हे प्रभु जी, ध्यान लगाने का आपकी सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होता है? क्या ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है? इस संबंध में एक विचार और है। आपका ध्यान लगाते समय केवल आप ही हमारे मन में रहें और संसार का कोई भी विचार बाधा ना डाले। क्या इसका कोई तरीका भी हो सकता है? हे अर्जुन, मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पखंडी केवल मन ही होता है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं को टालता रहता है और उसे वह अपने वश में करता रहता है। मनुष्य अपने दुख सुख दोनों से मोह करता रहता है। खुशी में खुशी के गीत और दुख में दुख के गीत गुनगुनाता ही रहता है और अपने दुख में दूसरों को शामिल करके वह खुशी महसूस करता है। किसी भी व्यक्ति को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह मनुष्य को इतनी भी फुर्सत नहीं देता कि वह अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसे परमात्मा का साक्षात दान करे। हे प्रभु जी, ध्यान लगाते समय अपने अंदर में झांकने की क्या आवश्यकता है? तुम तो कहते हो अपने अंदर में झांककर और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और होता है क्या? हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा का अर्थ अर्थात आत्मा मनुष्य के ही भीतर वास करती है। इस प्रथम चरण में मनुष्य को आत्म शुद्धि की प्राप्ति होती है, स्वच्छता मिलती है और ध्यान लगाने वाले का अंतर निर्मल हो जाता है। परंतु वह कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुण है, एक यौगिक कला है, जिसे ध्यान में लगाने से बड़ी सहायता होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर की शुद्धि नहीं करता तो परमात्मा से ना तो संपर्क कर सकता है और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। और यह भी समझ लो कि ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य जो कि अंतर शुद्धि है। हे प्रभु जी, तुम तो कहते हो कि माया के भ्रम जाल में फंसकर तुम्हारा मन प्राणी को बहुत नाच नचाता है, तो फिर वो आत्मा और परमात्मा की तरफ क्यों ले जाएगा? हे अर्जुन, तुमने ठीक प्रश्न किया। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर यह है, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति होता है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे नाक, कान, मुख, जीवा आदि। इन इंद्रियों को जो साथी चलाता है वो साथी ही मन होता है और जो उस रथ में बैठा हुआ है, जो उस रथ का स्वामी है, वही आत्मा होती है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन ही इंद्रियों को उसके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक मन काबू में नहीं लाएगा। वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनको दौड़ाती हैं और मन जीवा अथक की परवाह किए बगैर रथ को लिए जाता है। प्रभु स्वयं जब तुम मन के अधीन ना रहकर मन को अपने अधीन कर दोगे तो वह मन एक अच्छे सारथी की तरह शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था, मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षयो, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के जंगल में जकड़ता रहेगा और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे प्रभु जी, ये कहना तो बहुत आसान है। आप कहते हो ना कि तुम मन पर काबू पालोगे और मन के स्वामी बन जाओगे, परंतु यह तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना असत्य है कि मन अधिक चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना मुश्किल होता है, जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं। हे प्रभु,
तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, साधना भी है? हाँ अर्जुन, अवश्य है। हे प्रभु, क्या है वो तरीका? अशम श्यम महाबाहो मौन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येन जह गृह्यन्ते। अर्थात मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। हे प्रभु, अभ्यास और वैराग्य की? हाँ अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थात है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से निश्चय ही भाग लेगा। उसे पकड़ कर लाओ तो वो फिर भागेगा, उसे दोबारा फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ता ही है। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण में इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर भटकता रहता है। ये एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल रहता है और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन होता है जैसे किसी मौजूर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को गिरा देता है। बहुत कोशिश करने के बाद अंत में सवार घोड़े पर सवार हो जाता है और घोड़ा सवारक के इशारे पर चलता, दौड़ता और रुकता है। इस प्रकार मन को भी निरंतर की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में मन भी उस व्यक्ति का कहना मानने लगता है और वश में रहता है। हे मधुसूदन, यह तो बड़ा ही सहज और अच्छा तरीका हुआ। इस ढंग से तो कोई भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकेगा, यह ठीक है। अर्जुन, वो मुझ में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन ना हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन का पालन करने वाला होना चाहिए। मेरे भगत को चाहिए कि वो ना इतना खाए कि यूं लगे जैसे वो केवल खाने के लिए ही जीता है और ना ही इतना कम खाए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए, ना इतना कम सोए कि रात को रात ना समझे। यदि सुख मिले तो खुशी से नाचने ना लगे, यदि दुख मिले तो रो रो कर अपने आप को हल्का ना करे। दुख सुख के हवा के झोंकों से भड़कने बुझने वाला मनुष्य उस दीपक की ज्योति की भांति होता है जो तेज हवा में भी सीधी और अडोल रहती है। हे योगेश्वर, ये दुख सुख, ये प्यार, नींद, ये भिन्न भिन्न स्वादिष्ट भोजन तो आप ही का वरदान है। इसका भरपूर आनंद ना लेना ध्यान योग की क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, मैंने यह सभी रचनाएं मनुष्य के लिए ही रची हैं। वह सुखों का आनंद अवश्य ले। मैं ये नहीं चाहता कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। मैंने आनंद की रचना ही इसलिए की है कि समस्त प्राणी जीवन में आनंद से रहें, परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल जाए, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए यदि कोई मनुष्य इस परमानंद को पाना चाहता है, अर्थात ध्यान योग द्वारा मुझे परमात्मा में लीन होना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है वो इस माया में उलझा ना रहे। हे प्रभु, ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है। मन की साधना और ध्यान करते समय क्या कोई विधि का प्रयोग होता है? परंतु पूजा करने की तो कोई विधि होती है। आपके भगत तो इन विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना? ये विधियां तो बनाने वाले ने बना दी है। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा भी स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु मैं यह नहीं देखता कि मेरा भगत विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूँ, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भावना है या नहीं, ये देखता हूँ। जिस पूजा में विधि ही विधि है और प्रेम तथा भक्ति ना हो, वह पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा
और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान के इस तरह के उपदेश और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।